20 ईयर्स ऑफ 9/11 अटैक और 20 साल बाद भी दुनिया भर में रह रहे मुसलमान इस अटैक के ब्रूटल कॉन्सिक्वेंसेस को आज भी फेस कर रहे हैं। जब 9/11 अटैक हुआ तो इसको बुनियाद बनाकर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ मुस्लिम्स को अफ़गानिस्तान में, इराक में, सीरिया के अलावा और भी कंट्रीज़ में कत्ल कर डाला। एक तरफ जब 9/11 अटैक के बाद इस्लामोफोबिया की वेव्स इंक्रीज़ हुई, वहीं वेस्ट में लोगों में क्यूरियोसिटी पैदा हुई कि व्हाट इज़ इस्लाम और ये मुस्लिम्स किस चीज़ में बिलीव करते हैं। तो उसी क्वेस्ट को ख़त्म करने के लिए, उसको अच्छी तरीके से या इन रियल सेंस प्रेजेंट करने के लिए सैयद नसर हुसैन ने ये किताब लिखी, द हार्ट ऑफ इस्लाम इंड्यूरिंग वैल्यूज़ फॉर ह्यूमैनिटी, जिसके बारे में न्यूयॉर्क टाइम्स लिखता है, फुलर ग्रैस्प ऑफ वाई इस्लाम हैज़ शेप्ड द रिलीजियस इम्पल्स ऑफ सो मेनी एंड वाई इट स्टिल डज, इट शुड फाइंड ए वाइड रीडरशिप। तो आज के इस एपिसोड में हम सैयद हुसैन नसर की द हार्ट ऑफ इस्लाम पर बात करेंगे। मैंने जितने भी इंट्रोडक्शन ऑफ इस्लाम पर बुक्स पढ़ी हैं तो मुझे सबसे अट्रैक्टिव ये किताब लगी है, क्योंकि और ये किताब मैं रिकमेंड करूँगा पर्टिकुलरली फॉर नॉन मुस्लिम्स, क्योंकि ये लिखी ही नॉन मुस्लिम्स के लिए गई थी, वेस्टर्न पीपल के लिए लिखी गई थी, उनकी क्यूरियोसिटी को ख़त्म करने के लिए, टू इंट्रोड्यूस इस्लाम अमंग्स देम कि इस्लाम है क्या, इस्लाम किन चीज़ों पे यकीन रखता है, इस्लाम के बिलीव्स क्या है, इस्लाम का जो सिस्टम है उसमें जस्टिस का क्या कंसेप्ट है, लव का क्या कंसेप्ट है, कंपैशन, जो इसके कंटेंट्स है उसको देख के आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कितनी इंपॉर्टेंट किताब है ये। द गॉड, वन गॉड, मेनी प्रॉफिट्स, द स्पेक्ट्रम ऑफ इस्लाम, divine and human laws, compassion and love, peace and beauty, the vision of community and society, divine and human justice, peace and the question of war, human responsibilities and human rights, the ethical and spiritual nature of human life, east and west। कंटेंट से आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि ये किताब किन टॉपिक्स पर बात कर रही है। तो मैं आपको एक दो पैरा पढ़कर सुनाता हूँ कुछ चैप्टर से। पहला पैरा कंपैशन एंड लव, पीस एंड ब्यूटी, ये चैप्टर का नाम है। तो इसमें ऑथर लिखते हैं, द एम ऑफ द कुरानिक रेवोल्यूशन हैज़ आल्सो बीन टू क्रिएट ए कंपैशनेट सोसाइटी, ए सोसाइटी नॉट बेस्ड ऑन रूथलेस कंपटीशन एंड इंडिविजुअलिस्टिक selfishness, but on the awareness that to gain inner felicity and be worthy of receiving God's mercy and compassion, we must exercise compassion and kindness towards others. In giving on the basis of compassion and mercy to others, we also give ourselves to God and gain freedom from the prison of our limited ego। और इसमें जो चैप्टर है जस्टिस पर, वो इतना ज़बरदस्त है कि आई वोंट बी एबल टू डू जस्टिस अगर मैं उसको अपने अल्फाज में बयान कर सकूं, क्योंकि ये बहुत बड़ा डिबेट है इन टॉपिक्स पर। अलग अलग ऑथर्स का, अलग अलग स्कॉलर्स एंड थिंकर्स का अलग अलग नरेटिव है, बिकॉज वी डू नॉट हैव अ कंक्रीट डेफिनेशन ऑफ जस्टिस। तो इस्लामिक पर्सपेक्टिव से जस्टिस की डेफिनेशन है वो भी बहुत कमाल किया, और उन्होंने एक दो लाइन्स पे पढ़ लेता हूँ आपके लिए। गॉड आस्क्स अस टू बी जस्ट एट ऑल टाइम्स, नॉट ओनली ओकेजनली, and to refuse to accept any sort of oppression. O believers, be steadfast before God, witness injustice। और इसी वर्स को एग्जाम्पलीफाई करने के लिए कि किस तरीके से इसको इस्टेब्लिश किया गया, तो ऑथर ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के वक्त जो इजिप्ट के गवर्नर थे मालिक अश्तर, जब इमाम अली ने उनको एक लेटर लिखा था टू एडवाइस हिम कि कैसे रूल करना है, उसको कोट किया है। उसका एक मैं पैरा पढ़ देता हूँ। O Malik Ashtar, infuse your heart with mercy, love and kindness for your subjects. Be not in the face of them a voracious animal, counting them as easy prey. For they are two kinds, either they are your brothers in religion or your equals in creation. Errors catches them unaware. Deficiencies overcome them. Evil deeds are committed by them intentionally and by mistake. So grant them your pardon and your forgiveness to the same extent that you hope God will grant you His pardon and His forgiveness। तो इसका जो कंक्लूजन है सैयद नसर हुसैन साहब ने जो दिया हुआ है, जो ऑथर ने दिया है, वो बहुत खूबसूरत है। और आखिर में जस्ट टू एग्जाम्पलीफाई कि ये कितनी इंपॉर्टेंट किताब है और कितनी खूबसूरती से लिखी गई है, मैं वो आपके लिए पढ़ देता हूँ। एंड आई एम हाईली रिकमेंडिंग यू टू रीड दिस बुक।
हालांकि किताब थोड़ी कॉस्टली है, इसकी PDF अवेलेबल है इंटरनेट पर, आप डाउनलोड कर पढ़ सकते हैं। अदरवाइज़ अमेज़ोन पर आपको ये 1000 या 1100 के आसपास की किताब मिलेगी। हालांकि पेपर क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है, कंटेंट कमाल का है, तो सारे पैसे जो हैं वो कंटेंट के हैं। तो द ऑथर कंक्लूड्स हिज टॉपिक ऑन टू एस्टेब्लिश जस्टिस एंड पीस। He writes, and I read, "In conclusion, we must remember that there is no peace without justice, and justice implies a constant struggle to establish equilibrium in a world, both within and without, in which forces and tension threatens chaos and disorder at all times. A Muslim's duty is to seek to establish peace and justice within, and on the basis of the divine injunctions to establish justice in the world about him or her, through an effort or jihad that must avoid outward war and confrontation except one absolutely necessary and in defense." This was all from the book. This was not all from the book actually. ये तो बस मैंने एक दो पैरास पढ़ ली हैं आपके लिए, बट आई रिकमेंड यू टू रीड दिस बुक। बहुत अच्छे से लिखी है। इसके अलावा सैयद नसर हुसैन की इस तरह के टॉपिक्स पर बहुत सारे लेक्चर्स भी आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगे। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड टू नो मोर अबाउट हिम, यू कैन गूगल हिम। सो होप टू सी यू सून अगेन विद अनदर बुक। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।